हेलो लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया में आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इससे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो 5 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। पहली बात ये कही गई है कि जितने भी सोशल ग्रुप्स थे इनमें से सभी ने स्वराज कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं किया था। कुछ लोग धीरे धीरे इससे अलग होते चले गए थे। तो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस जो है इसने दलित्स और डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं इनको बिल्कुल भी दरकिनार कर दिया था। क्योंकि ये नहीं चाहते थे कांग्रेस के लोग कि जो हाई कास्ट हिंदूज़ हैं उनको गुस्सा दिलाया जा सके। तो इसलिए आप देखोगे कि जब हाई कास्ट हिंदूज़ को सपोर्ट किया कांग्रेस ने तो जितने भी जो दलित ग्रुप्स थे वो कांग्रेस से किनारा कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि कांग्रेस जो है ये रिलीजियस जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, जैसे कि हिंदू महासभा वगैरह, तो इसके साथ ये पूरी तरह से जुड़ गई थी और हिंदू डोमिनेटिंग पार्टी के रूप में अब ये देखी जाने लगी थी। तो इसलिए बहुत सारे जो अलग ग्रुप्स थे जैसे कि मुस्लिम्स को आप देखो तो इन्होंने इससे कांग्रेस से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। फिर है कि उसके अलावा जो और अलग कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने भी कांग्रेस से अपना बिल्कुल भी सपोर्ट जो है वो ख़त्म कर लिया था। जो अमीर किसान थे, रिच पीजेंट्स थे, ये भी डिसअपॉइंट हुए क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि 1931 में जो कॉल ऑफ बुलाया गया था तो उस समय में ये लोग भी पीछे हट गए थे सीडीएम से, क्योंकि इनको भी ऐसा लगा था कि सीडीएम जो है ये इनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है रिच पीजेंट्स के लिए। उसके अलावा इन्होंने ये देखा था कि जो रेवेन्यू रेट्स हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा रिवाइज़ नहीं किया गया। तो बहुत सारे ऐसे भी ग्रुप्स थे जो कि इस मूवमेंट से पीछे हटे और जब 1932 में जब ये फिर से री लॉन्च हुआ तो इसको रिच पीजेंट्स ने उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया था। और लास्टली हम लोग देखेंगे कि जो मुस्लिम लीग है ये कांग्रेस से अलग होकर 1920 में इसने बिल्कुल भी आप कह सकते हो कि एक नया ग्रुप बनाया मुस्लिम लीग। और उसके बाद में फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने एक यूनाइटेड स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन तो किया, लेकिन इनको मोहम्मद अली जिन्ना को ये डर था कि मुस्लिम्स को बिल्कुल भी दरकिनार कर दिया जाएगा और वो माइनॉरिटी में ही रह जाएंगे और उनके कल्चर, उनकी आइडेंटिटी, ये सब हिंदू मेजॉरिटी जब डोमिनेट करेगी देश को तो फिर क्या हो जाएगा कि मुस्लिम्स का बिल्कुल भी कल्चर और आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी 1920 में और कहा कि अब ये लोग यूनाइटेड स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस जो है वो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, ठीक है, उनको भी सपोर्ट करती थी। तो इसलिए जो वर्किंग क्लास है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं की। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसमें पार्टिसिपेट नहीं की। सिर्फ नागपुर रीजन के जो वर्किंग क्लासेस थी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होंगे और बोर्ड्स के लिए आप ये 5 पॉइंट्स लिमिटेशंस ऑफ सीडीएम का याद कर लोगे तो आपको 5 पॉइंट्स ईजीली मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो है पूना पैक्ट, जो कि सितंबर 1932 में साइन किया गया था। अब इसकी क्या स्टोरी है चलिए वो देखते हैं। बी आर अम्बेडकर को सभी लोग जानते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने ऑर्गेनाइज़ किया था जो दलित्स हैं उनके लिए डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, ठीक है। और इनका ये मांग था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए दलित्स के लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि हाँ चलो ठीक है, अम्बेडकर का जो डिमांड था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट मान ली। अब गांधी जी को यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया कि अगर ब्रिटिशर्स ने इनके डिमांड को मान लिया है तो इससे क्या हो जाएगा, दलित्स अलग हो जाएंगे और ये भारतीय एकता के लिए कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो गांधी जी जो है वो बिल्कुल भी फास्टिंग पे चले गए, उपवास पे चले गए कि जब तक इस चीज़ को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो फास्ट पे बैठे रहेंगे। गांधी जी का ये मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है अगर दलित्स को दे दिया गया तो जो वो चाहते थे
कि लोग मिलकर रहें, सोसाइटी एक हो और भारत का एकीकरण हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा सोसाइटी का। तो इसलिए गांधी जी जो है वो उपवास पे चले गए। अंबेडकर को लास्टली गांधी जी का ये उपवास वाला जो तरीका है या फिर जो देश को तोड़ने वाली जो ये प्रोसेस लग रही थी, तो गांधी जी की बात को अंबेडकर ने मान लिया कि हाँ ठीक है, वो अपना डिमांड जो है वो वापस लेंगे। तो अंबेडकर ने एक्सेप्ट कर लिया गांधी जी के पोजीशन को और इसका ये रिज़ल्ट हुआ कि पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में सितंबर में। ठीक है, और पूना पैक्ट ने डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्व सीट तो दे दिया, ठीक है, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन इन सब को जनरल इलेक्टोरेट के थ्रू ही चुना जाएगा, ये मान लिया गया। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि गांधी जी ने दलितों को मिला भी लिया और उनको एक नया नाम भी दिया, हरिजन, गॉड्स चाइल्ड, भगवान के बच्चे। तो दलितों को पूरी तरह से एकीकृत करके एक भारतीय एकता का प्रतीक बनाने का जो क्रेडिट है वो भी जाता है महात्मा गांधी को। और पूना पैक्ट ने दलितों को भी जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें जगह दी थी। तो ये भी आपका 5 पॉइंट आपका यहाँ पे है, जो कि 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूना पैक्ट से पूछा जा सकता है। मुझे उम्मीद है ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर होगा। जो भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।